ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा में, मन सा न कोई शत्रु हुड़ दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता शुभ कर्मों में अड़ंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही प्रेम गीत, मन से ही कपट कलह द्वेष दंगा है। मन ही मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में। बचपन में एक दृष्टांत सुना करते थे, बहुत अच्छा है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैं सुना देना आवश्यक समझता हूँ। एक गांव में एक साधु सन्यासी महात्मा आए, तो गांव के बाहर ठहरा करते थे देवालय में। तो भक्तजन आते, खाना पीना देते, प्रवचन सुनते और चले जाते। तो उसी गांव में एक महिला रहती थी, बड़ी झगड़ालू, पड़ोसियों से हमेशा बिना बात के झगड़े किया करती थी। होती हैं गांव में ऐसी महिलाएं। तो वो भी स्वामी जी के पास जाती, उन सन्यासी के पास जाती और जाके कहती, महात्मा जी हमें भी थोड़ा प्रवचन दे दीजिए, हमारे घर भी आइए, खाना पीना खाइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। लेकिन वो सन्यासी उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। ऐसा कई बार जब उन्होंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा, महात्मा जी बोले कि ठीक है माते, मैं तुम्हारे कल घर आऊँगा, खाना पीना तैयार रख और वहाँ पे प्रवचन भी दूंगा, उपदेश भी दूंगा। तो ठीक है, माता जी खुश हो गए, घर चली गई। झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, खुश थी कि कल महात्मा साधु महाराज आएंगे घर पे, खाना पीना होगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे से खीर बनाई, पूड़ी बनाई, हलवा बनाई, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। तो अगले दिन सुबह महात्मा जी आए और दरवाजे पर आके माते भिक्षाम देही अलग जगह दी। तो वो माता जी बड़ी खुश हुई कि आज महात्मा जी आ गए हैं, और दौड़े दौड़े दरवाज़ा खोला तो देखे सामने महात्मा जी खड़े। बड़ी खुश हो गई, चेहरा एकदम खिल गया कि ऐसे झगड़ालू स्त्री हूँ मैं और मेरे घर में महात्मा जी आज आतिथ्य लेने आ गई। तो महात्मा जी बोले, माता जी मैं अपना कमंडलू साथ लाया हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए और मैं अपने स्थान पे देवालय पे जाके खाऊंगा और फिर शाम को आना, शाम को आपको प्रवचन दूंगा। तो खुश थी महिला, अंदर से अपना सारे पकवान जो भी व्यंजन उन्होंने बनाए थे वो उठा के लेके आ गई। तो महात्मा जी ने जैसे कमंडल आगे बढ़ाया तो वो माता जी क्या देखती हैं उसमें कि उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, उसमें गोबर पड़ा है, उसमें मिट्टी पड़ी है। तो एकदम से आंखें लाल करके गुस्सा होकर महात्मा जी को बोली, महात्मा जी ये क्या है, आप इतने बड़े विद्वान हैं और इतना भी नहीं समझते कि मैंने इतने अच्छे व्यंजन बनाए हैं, खीर है, पूड़ी है, हलवा है, अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, तो आपके इस कूड़ा करकट से भरे हुए कमंडल में कैसे डाल दूँ। तो महात्मा जी बोले, बस हे माते, आपके लिए यही उपदेश है कि आपके मन में अपने पड़ोसियों के प्रति, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। आपका मन इतना कूड़ा करकट से भरा हुआ है, तो उसमें मैं अपने अच्छे प्रवचन, मैं अपने शुभ प्रवचन, अपने अच्छे वाक्य उसमें कैसे डाल दूँ। जब तक आप अपने मस्तिष्क को साफ नहीं करोगे, राग द्वेष से मुक्त नहीं होगे, तब तक मैं आपको प्रवचन नहीं दे सकता। यदि दूंगा भी, यदि अच्छी बातें बताऊंगा भी, तो उनका आप पे कोई असर नहीं होने वाला। यही आपके लिए उपदेश है। इसलिए आप अपने मन, जब एक किसान खेत में पानी देता है तो क्या वो पानी को अपने हाथों से पहुंचाता है? उसमें नहीं पहुंचाता ना। वो क्या करता है, पानी जाने वाली जो नाली होती है ना, उसकी मेड़ को हटा देता है, तो पानी स्वयं चला जाता है। तो किसान का काम केवल इतना ही है कि पानी जाने में जो बाधा है उसको वो हटा दे, बस इतना काम। किसान खेत में उर्वरक डालता है, तो क्या किसान के पास ऐसी क्षमता है कि वो उर्वरा शक्ति को फसल की जड़ में पहुंचा सके? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है।
वो इतना काम करता है, उर्वरा शक्ति के फसल की जड़ में जाने में जो बाधक है, यानी कि खरपतवार, उस खरपतवार को खुरपे की सहायता से या किसी ऐसे उपकरण की सहायता से उखाड़ के बाहर फेंक देता है। उर्वरा शक्ति स्वयमेव फसल की, पौधों की जड़ में चली जाती है। तो किसान यहाँ भी यही काम करता है कि उर्वरा शक्ति को फसल तक पहुँचने में जो बाधा है, उस बाधा यानी कि खरपतवार को उखाड़ के बाहर फेंक देता है। इसमें भी यही काम करता है। मैंने आपको 3 दृष्टांत दिए, 2 किसान वाले और 1 साधु महात्मा का। तो तीनों में एक कनेक्टिविटी है। एक बात यहाँ स्पष्ट झलक रही है, स्पष्ट निकल के आ रही है कि किसान पानी जाने में जो बाधा है उसको हटा देता है, उर्वरा शक्ति के आधान करने में जो बाधा है यानी कि खरपतवार, उसको हटा देता है। तीसरा, जो साधु महात्मा होते हैं, अच्छी बातें उन माताजी के मन में जाए, उनमें जो बाधा है यानी कि राग द्वेष इत्यादि उसकी भावनाएं, उनको हटाने का उपदेश करता है। तो तीनों में एक कनेक्टिविटी है कि बाधा को हटाना, यानी कि अच्छी चीज़ें कुछ जाएं, उसके लिए बुरी चीज़ों को निकालना। कहते भी हैं जैसे एक कागज़ होता है ना, यदि वो साफ हो, कोरा हो, तो उस पर हम अच्छे से सुंदर सुंदर लिखावट लिख सकते हैं, समझ में भी वही आएगी। यदि कागज़ पहले से ही भरा है तो उस पर हम यदि कुछ लिखेंगे भी तो वो स्पष्ट नहीं दिखेगा है। ऐसे ही यदि कोई, जैसे शीशा होता है, कोई दर्पण होता है, तो शीशा यदि साफ होगा उसमें स्पष्ट चेहरा दिखेगा, और यदि मैला होगा तो पहले उस मैल को हमें साफ करना पड़ेगा। यदि हमें स्पष्ट चेहरा देखना है, स्पष्ट अपना प्रतिबिंब देखना है, तो पहले साफ करना पड़ेगा। तो यही बात इन तीनों उदाहरणों में समझाई गई है। यदि आपको कुछ अच्छा आधान करना है तो उसमें जो बाधाएं, बुरी चीज़ें, उनको हटाना पड़ेगा। तो ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे आपको ये वेद मंत्र समझाना था। बचपन से ही हम 20 साल हो गए इस मंत्र को हमेशा हवन करते समय दोनों समय बोलते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। छोटा सा मंत्र है, छोटा सा अर्थ है। महर्षि दयानंद जी का बड़ा प्रिय मंत्र था। कहते हैं, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, विश्वानि, अखिल सारे, दुनिया में जितने भी, या हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन और कुटिलता युक्त भावनाएं हैं, उन सबको बाहर निकाल दीजिए। एक बात कहते हैं। दूसरी बात इस मंत्र में कही गई है, जितने भी अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव एवं पदार्थ है, वह सब हमारे अंदर प्रेरित कीजिए। मंत्रकार ऋषि केवल इतनी बात भी कह सकता था कि जितने भी अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव एवं पदार्थ है, उनको हमारे अंदर प्रेरित कीजिए। ये कहने की उनको आवश्यकता क्या हुई कि जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन और कुटिलता युक्त भावनाएं हैं, वो सब बाहर निकाल दीजिए। कहने की आवश्यकता ना होती, क्योंकि हमें तो अच्छी चीज़ें लेनी है ना। लेकिन नहीं, ऐसे ही मंत्र का ऋषि ऐसे इतने अच्छे से वो दृष्टा होता है, वो सब कुछ देखता है, उसको सब कुछ पता है, उसको लोक व्यवहार का भी पता है। इसलिए उसने ये बात कही है। सबसे पहला पॉइंट यही कहा है कि दुर्गुण, दुर्व्यसन और कुटिलता युक्त भावनाओं को दूर कर दीजिए। क्यों? जब तक मन हमारा शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तब तक अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव, पदार्थ हमारे अंदर प्रेरित हो ही नहीं सकते, क्योंकि मन मैला है। उस मैले मन में जो अच्छी चीज़ें भी आएंगी वो भी मिलके मैली हो जाएंगी। तो ऋषि यही कहता है, सबसे पहले यही प्रार्थना ईश्वर से हम उस मंत्र में करते हैं, हे ईश्वर, दुर्गुण, दुर्व्यसन और कुटिलता युक्त भावनाओं को दूर कर दीजिए, राग द्वेष को हमारे मन के अंदर से मिटा दीजिए। और दूसरा, अब मन बिल्कुल कोरा कागज हो गया, स्वच्छ दर्पण के समान हो गया, स्फटिक मणि के समान हो गया, जैसा होगा वैसा दिखेगा। अब उसमें कुछ भी आधान कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे का मन होता है ना, बिल्कुल कोमल मन होता है, आहा, कुछ भी सिखा दीजिए, बिल्कुल किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्रोह, किसी पे क्रोध, कुछ नहीं होता। यदि थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ भी जाता है ना उसको, तो सब भूल जाता है, क्योंकि कोई राग द्वेष नहीं, स्वच्छ है।
एकदम स्फटिक मणि की तरह, एकदम स्वच्छ दर्पण की तरह, तो उसमें कुछ भी आधान कर देते हैं, ठीक है, और बच्चा आसानी से सीख भी जाता है। ऐसे ही हमारा मन, यदि हमको अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव अपने आत्मा में, अंतःकरण में चाहिए, तो हम अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। यही इस मंत्र का भावार्थ है। ऋषि इसी बात को समझाना चाहता है। सामान्य तरीके से मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास किया। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो मैं अपने इस प्रयास को, इस समझाने के इस प्रयास को सफल मानूंगा। नमस्ते।